नमस्कार, मैं सत्येंद्र कुमार और आज बात करेंगे हम झांसी की। झांसी की महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज में जिस वार्ड में आग लगी, क्या उसकी क्षमता 18 बच्चों की थी और उसमें 50 से अधिक नवजात बच्चे भर्ती थे। यूपी के उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक का बयान छपा है कि इसकी क्षमता 18 बच्चों की थी, 45 बच्चों की जान बचा ली गई है, लेकिन 16 बच्चों की स्थिति गंभीर है। 10 बच्चों की मरने की पुष्टि कर दी गई है। इन हादसे में जिन गरीब लोगों के बच्चे जलकर मर गए, उनके नाम भी आपको जानने चाहिए, लेकिन मीडिया को प्रधानमंत्री का ट्वीट, मुख्यमंत्री की रैली, मंत्रियों के दौरे और घोषणाओं के आवाज़ में मृत बच्चों के परिजनों का नाम आपको कहीं सुनाई नहीं देगा। भास्कर की रिपोर्ट है कि अभी तक 8 बच्चे नहीं मिले। झांसी की रेखा के जुड़वे बेटी नहीं मिल रही हैं। मोहाबा की नीलू का बेटा नहीं मिल रहा है। जालौन की शांति और संतोषी के बेटे नहीं मिल रहे हैं। झांसी की कविता और संध्या के बेटे नहीं मिल रहे हैं। जौनपुर के अभिलाषा का बेटा नहीं मिल रहा है। इन परिवारों पर क्या गुजर रहा होगा, शायद ही किसी को इसकी चिंता होगी। अस्पताल में अलार्म नहीं बजा, 2 घंटे आग बुझाने में लग गया। आग बुझाने की मशीन खराब होने की खबरें भी न्यूज़ पेपरों में छपी है। कौन किसका बच्चा लेकर चला गया, पता ही नहीं चला, क्योंकि फायर की जो ब्रिगेड की गाड़ी थी, आग बुझाने वाली गाड़ी, उसे आने में देर हुई और जिससे खुद परिजन अस्पताल के जिस वार्ड में आग लगी थी उसमें खुद घुस गए। SNCU वार्ड में, जहां जन्म के बाद पीलिया निमोनिया से पीड़ित नवजात बच्चे रखे जाते हैं, महज चंद घंटों की जिनकी उम्र होने के नाते पहचान के लिए उनके हाथ में सिर्फ उनके माँ के नाम का स्लिप अथवा पैर में रिबन लगी होती है, जो मात्र उनके एक पहचान का निशान होता है। आगजनी के बाद अफरा तफरी में नवजात बच्चों के जो परिजन थे वो वार्ड में चले गए और बच्चों के बचाने में कितने बच्चों के हाथ से जो स्लिप थे वो निकल गए। कितने ऐसे भी परिजन थे जिनके बच्चे अभी तक नहीं मिले। कौन किसका बच्चा उठाकर लेकर चला गया, पता ही नहीं चला, क्योंकि फायर ब्रिगेड आने में देरी हो गई। लोग खुद ही वार्ड में पहुंचने लगे और बच्चों को बचाने लगे। उप मुख्यमंत्री जो ब्रिजेश पाठक थे, उन्होंने उन 3 बच्चों की DNA टेस्ट कराने की बात कही है, जिनकी पहचान नहीं हो पा रही है। उन्होंने 3 प्रकार की जांच का भी ऐलान किया है और जिनके बच्चे मर गए हैं उन्हें 5-5 लाख रुपए मिलेगा। कुछ अखबारों में 10-10 लाख रुपए मिलेगा, यह भी खबरें छपी है। जिनके बच्चे घायल हैं उन्हें भी मुआवजा मिलेगा,
लेकिन आग बुझाने की व्यवस्था ठीक नहीं थी। आग बुझाने की गाड़ी समय पर नहीं आई। क्या इस लापरवाही के लिए किसी भी अधिकारी, मेडिकल प्रशासन या वहाँ के जितने भी व्यवस्था को, मैनेजमेंट को देखने वाले अधिकारी, पदाधिकारी थे, उनके लापरवाही के लिए क्या उनके जेब से 5-5 या 10-10 लाख रुपए हर्जाना लिया जाएगा या उन्हें कोई सज़ा दी जाएगी? इस पर आपने कहीं भी स्पष्ट रूप से मीडिया में खबरें नहीं सुनी। भास्कर का रिपोर्ट है कि झांसी हादसे की 3 बड़ी लापरवाही। आपको बता दें कि 15 नवंबर को रात में ये घटना झांसी के मेडिकल कॉलेज में हुआ था, जहां बच्चों को NICU में रखा गया था। उस विभाग के 2 पार्ट थे। अंदर की तरफ क्रिटिकल केयर यूनिट थी। यहाँ पर सबसे ज़्यादा बच्चों की मौत हुई, क्योंकि एंट्री और एग्जिट के लिए एक ही रास्ता था जिसमें धुआं भर गया, रेस्क्यू नहीं हो सका। अन्य अखबारों में रिपोर्ट है कि बच्चों की खिड़की के कांच तोड़कर निकाला गया। दमकल कर्मियों ने पीछे के रास्ते से अंदर जाने की कोशिश की, मगर नहीं सफल हुए। इसके बाद वार्ड की खिड़की कांच तोड़कर किसी तरह दमकल कर्मी अंदर पहुंचे। भास्कर ने लिखा है कि खिड़की तोड़कर पानी की बौछारें की गई। इस यूनिट के नक्शे को किसने पास किया था? क्या इस अस्पताल में इमरजेंसी एग्जिट नहीं था, यानी कि इमरजेंसी दरवाजे नहीं थे जिससे लोग निकले या जिससे दमकल कर्मी जाके अंदर आग बुझाएं? क्या दूसरे अस्पतालों में भी इमरजेंसी जो एग्जिट होती है, निकलने की रास्ता होती है, वहाँ भी जांच होनी चाहिए कि वहाँ बच्चों को जिस वार्ड में रखा जाता है वो जगह कितनी छोटी होती है, पर्याप्त होती है या नहीं। अगर एक रास्ता बंद हो तो निकलने के लिए दूसरे रास्ते का उपाय है या नहीं। इस अस्पताल में आग बुझाने की ड्रिल तो होती होगी, फिर ये कैसे हो गया कि एक ही दरवाज़ा था? हम नहीं जानते हैं कि यूपी के कितने अस्पतालों में ऐसा है, कितने वार्ड में आने जाने का एक ही दरवाज़ा है, इमरजेंसी एग्जिट है या नहीं। क्योंकि आग लग गई या किसी तरह की दुर्घटना हुई तो फिर से यही होगा, किसी और अस्पताल में दोहराया जाएगा। कई जगह ये खबरें छपी हैं कि वार्ड में आग बुझाने के जो सिलेंडर होते हैं उनकी तारीख एक्सपायर हो चुकी थी, वक्त पर ये सिलेंडर काम नहीं आए, 4 साल से एक्सपायर थे। तो किसी में लिखा था कि 1 साल से सिलेंडर एक्सपायर थे। उस अस्पताल में प्रशासन ने कभी इस बात पर ध्यान क्यों नहीं दिया? भास्कर ने लिखा है कि वार्ड बॉय ने आग बुझाने के लिए अग्निशमन यंत्र, फायर एक्सटिंग्विशर चलाया, मगर वह एक्सपायर हो चुका था, इसलिए काम नहीं किया। प्रत्यक्षदर्शी जो थे उनका कहना है कि आग लगने पर सेफ्टी अलार्म नहीं बजा, क्योंकि इसकी मेंटेनेंस नहीं कराई गई थी। अब बताइए कि अलार्म तक नहीं बज रहा है। एक जगह छपा है आग बुझाने वाली मशीन काम नहीं कर रही थी, एक जगह यह भी छपा है कि मशीन काम कर रही थी।
इंडियन एक्सप्रेस की वेबसाइट पर झांसी मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर NS सेंगर का बयान छपा है कि वार्ड में लगे सभी एक्सटिंग्विशर काम कर रहे थे और जून में ही मॉक ड्रिल हुई थी। सेंगर के अनुसार इन्हें एक्सटिंग्विशर की मदद से आग बुझाई गई। भास्कर और एक्सप्रेस की रिपोर्ट में जमीन आसमान का अंतर है। मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल ने यह भी ऐलान कर दिया कि 51 बेड का एक नया यूनिट तैयार होने वाला है, जहां NICU को शिफ्ट किया जाना है। दुर्घटना बड़ी हो तो ध्यान हटाने के लिए बड़े स्केल पर घोषणाएं होने लगते हैं। आप देखेंगे कि कई तरह की घोषणाएं एक साथ होती, ये होने वाला है, ये भी होने वाला है, ये 4 दिनों के बाद होने वाला है, जैसे सब कुछ इस दुर्घटना का ही इंतजार कर रहा है। घटना के तुरंत बाद योगी आदित्यनाथ संवेदना जताए और 16 नवंबर को फूलपुर में चुनावी जनसभा में शामिल हुए और भाषण दिया। कानपुर में रोड शो किए, अलीगढ़ में जनसभा को और गाजियाबाद में रोड शो किए। दिन के दोपहर से पहले इतनी चुनावी सभाएं उस दिन जब राज्य में आग से बच्चे मर गए। इन उपचुनाव में उनकी सरकार को कोई खतरा नहीं है, यह आप भी जानते हैं और उत्तर प्रदेश के लोग भी जानते हैं, क्योंकि उनके पास पर्याप्त बहुमत है उनके पास। लेकिन योगी जी रोड शो कर रहे हैं। उन्हें बच्चों की कितनी फिक्र है इस चुनाव से आप समझ सकते हैं। जिस मुख्यमंत्री को 9 सीट भी अगर हार जाते हैं तो उनके सरकार के सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मुख्यमंत्री हैं कि वो बच्चों के मरने के बाद वहाँ उनको जाना चाहिए, व्यवस्था के जायजा लेना चाहिए और इस तरह की घटना दोबारा ना हो, उसके लिए वहाँ पर जाके परिस्थितियों को देखना चाहिए। लेकिन मुख्यमंत्री हैं कि चुनावी भाषणों को संबोधन कर रहे हैं और उनके लिए विधायक MLA काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो ये तो है हमारे देश की राजनीतिक व्यवस्था। वहीं मुख्यमंत्री के इस चुनावी भाषण देने पर विपक्ष द्वारा ऐतराज जताया गया। कांग्रेस ने कहा कि जिस अस्पताल में वर्ल्ड क्लास सुविधा की बात 8 महीने पहले योगी जी और मोदी जी कर रहे थे, उस अस्पताल की हालत ऐसी है कि आग लग जाती है तो वहाँ पर दमकल नहीं पहुँच पाता है और वहाँ पर आग बुझाने का मशीन काम नहीं करता है और 10 बच्चों की जान चली जाती है और सरकार और मुख्यमंत्री चुनाव प्रचार करते हैं। कैसे संवेदनहीन व्यक्ति हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। वहीं अखिलेश यादव ने अपने ट्वीट में एक पोस्ट लिखा है कि मुख्यमंत्री को चुनाव छोड़कर चिकित्सा के हालात पर ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले यूपी के बीजेपी सरकार को समस्त झुलसे बच्चों को विश्व स्तरीय चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध कराना चाहिए, जिन्हें उन बच्चों को अच्छी चिकित्सा मिल सके और उन्हें बेहतर इलाज हो सके। उन समस्त शोक संपन्न परिवारों को 1-1 करोड़ की सहायता राशि योगी सरकार को देनी चाहिए, ये अखिलेश यादव का कहना है। वहीं आम आदमी पार्टी के संजय सिंह हैं, उन्होंने भी कहा कि जहां वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल होने का दावा योगी जी कर रहे थे 8 महीने पहले, उस
अस्पताल में 4-4 साल से सिलेंडर एक्सपायर पड़े हुए हैं और किस तरह भगवान भरोसे वो अस्पताल चल रहा है। और मुख्यमंत्री को सिर्फ चुनाव प्रचार करने के लिए जनता ने नहीं चुना है, लेकिन वो चुनाव प्रचार में व्यस्त हैं और जनता के मुद्दों पर और जनता के जो काम के लिए जनता ने उन्हें मुख्यमंत्री बनाया है वो काम वो नहीं कर पा रहे। तो तमाम तरह की बातें हैं और यही निष्कर्ष निकल रहा है कि जनता की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उसको क्या सरकारें ध्यान में रख रही हैं। आप देख रहे होंगे कि चाहे वो चुनाव झारखंड में हो, महाराष्ट्र में हो, यूपी में हो, हर एक जगह घोषणाएं किया जा रहा है कि आपके खाते में 1500 रुपया महीने के दिए जाएंगे। कोई कह रहा है कि 2000 का महीने दिया जाएगा, कोई 3000 का महीने दिया जाएगा, कोई कह रहा है कि बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा, कोई कह रहा है किसानों के खाते में पैसे जाएंगे, कर्ज माफ़ करेंगे। इन सब मुद्दों पर जनता इन नेताओं को, इन पार्टियों को चुन रही है और ये सरकार बना रही है। इन्हें विकास का मुद्दा चुनावों में उठाने से काफ़ी परहेज है। जनता यह भी नहीं पूछती है कि अस्पतालों की स्थिति देश में क्यों नहीं हमारे नेता सुधार रहे हैं। सरकारी अस्पतालें दिन प्रतिदिन बद से बदतर होती जा रही हैं और लोगों को प्राइवेट अस्पतालों की तरफ भागना पड़ता है और वहाँ भी इलाज आप देख ही रहे होंगे कि इलाज से ज़्यादा लूट खसोट की काम चल रहे हैं। कोरोना काल में आपने देखा होगा कि ऑक्सीजन के लिए कितने लोग मर रहे थे और ऑक्सीजन नहीं मिल पाया, लेकिन उससे भी हमारी सरकारें ने क्या सीखा और क्या परिवर्तन किया, इस पर आप मीडिया का कोई रिपोर्ट नहीं सुन रहे होंगे, ना ही कहीं देखने को आपको मिलेगा। मीडिया तो सिर्फ चुनाव प्रचार में और अपने टीआरपी बटोरने की होड़ में लगी हुई है। तो आज इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।